हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 15 अल्टरनेटिंग करंट। इसके जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं स्टार्ट के चैप्टर के, जो बहुत ही ज़रूरी हैं आगे चैप्टर को कंटिन्यू करने के लिए, यहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर। और आगे अभी आपको शो हो रहे होंगे जो लेक्चर्स हैं इंपॉर्टेंट, वो हम कवर करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि हर जो अपना लेक्चर है, जितने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं बोर्ड के हवाले से, तैयारी है, जिन बच्चों के पेपर्स हैं गो थ्रू करने के लिए, हम तकरीबन लेक्चर की जो मिनट्स हैं वो 10 मिनट से कम रखें, ताकि उससे ये हो कि आप इजीली उसको कम से कम टाइम में गो थ्रू कर सकें। तो आज अपना स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट का इंट्रोडक्शन, इसकी एसी टर्मिनोलॉजीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है, जो थोड़ी सी बच्चों को मुश्किल भी लगती है, आरएमएस वैल्यू वो भी समझेंगे, बहुत ही ईजी है ये। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है, एसी करंट। अल्टरनेटिंग करंट दोस्तों वो होता है जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो, जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंज आए, ऐसे करंट को हम बोलते हैं कि ये अल्टरनेटिंग करंट है। और अगर वोल्टेज में भी चेंज आए तो हम बोलते हैं ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। दोस्तों ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी आपको। अब इसके मुकाबले में इसका एक डायरेक्ट ऑपोजिट है, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट है, डायरेक्ट वोल्टेज, जिसे डीसी सोर्स डीसी बोलते हैं। उसमें क्या होता है दोस्तों, वो इसका उल्टा है, उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंज नहीं आती। जिस तरह आपको मैं मिसाल देता हूँ कि कोई यहाँ पे हमारे पास करंट है, ये आगे इसका रजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है हमारे पास, कोई भी आप सोर्स ले लें, यहाँ से फ्लो कर रहा है। अब जो डायरेक्ट करंट होगा दोस्तों वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इस तरह फ्लो करेगा, उसकी डायरेक्शन में चेंज नहीं आएगा, वो यूँ फ्लो करता जाएगा। जहाँ तक बात एसी की आती है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट की, इसकी डायरेक्शन में चेंज आती है कुछ टाइम के बाद। पहले तो करंट यूँ फ्लो करेगा, अल्टरनेटिंग करंट की जो बात हो रही है, तो कुछ ही देर बाद इसकी डायरेक्शन यहाँ से दोस्तों रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। अब इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन क्या होगी दोस्तों, रिवर्स हो जाएगी। तो ऐसे करंट को हम बोलते हैं जिसकी डायरेक्शन रिवर्स हो, चेंज हो, उसे बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। आप इसकी डेफिनेशन इजीली लिख लेंगे, उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अब इसकी मैग्नीट्यूड में चेंज आना के पहले दोस्तों, सपोज यहाँ पे अगर हम कोई गैल्वेनोमीटर लगा लें, तो करंट स्टार्ट में भी जब डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है दोस्तों, शुरू में अगर आगे की तरफ फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, अभी आहिस्ता आहिस्ता करंट 1 एम्पेयर फ्लो करेगा दोस्तों। गैल्वेनोमीटर अगर कनेक्ट करें, पहले 1 एम्पेयर होगा, आहिस्ता आहिस्ता वो इंक्रीज़ होगा, 2 एम्पेयर पे जाएगा और इंक्रीज़ होगा, उसके मैग्नीट्यूड में दोस्तों क्या आएगा, चेंज आएगा। फिर 3 एम्पेयर आएगा, चेंज आना शुरू हो गया। फिर एक मैक्सिमम लिमिट तक जाकर फिर उसके बाद इसकी डायरेक्शन जब 3 एम्पेयर तक पहुंच जाएगा, तो वापस इसकी डायरेक्शन क्या होगी दोस्तों, रिवर्स हो जाएगी, रिवर्स डायरेक्शन उसकी हो जाएगी, रिवर्स डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाएगी। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि इसकी डायरेक्शन में और अल्टरनेटिंग करंट की मैग्नीट्यूड में चेंज आता है। इसकी एग्जांपल हम अगर डेली लाइफ से ले लें, लाइट बल्ब, तो इसमें हम वैसे देखने में तो हमें लगता नहीं है कि इसकी मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा होगा, लेकिन उसकी दोस्तों फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा होती है 50 हर्ट्ज़, कि हमारी आम आंख से वो नज़र नहीं आ सकता। यानी वो इतना तेज़ी से फ्लक्चुएट कर रहा होता है, इतनी तेज़ी से ऑन ऑफ हो रहा होता है कि हम उसको देख ही नहीं पाते। यानी उसका जो मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है वो देख नहीं हम पाते, ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो ये था अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज का दोस्तों डिफरेंस। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है एसी टर्मिनोलॉजीज। उसमें जितनी हैं, एक साइकिल है कि साइकिल क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, पीक वैल्यू, एवरेज और आरएमएस वैल्यू। ये चीज़ें हम समझेंगे आगे। पूरे चैप्टर के जितने मेन टॉपिक्स हैं उनको समझने में दोस्तों आसानी होगी। तो सबसे पहले साइकिल समझते हैं। अच्छा सॉरी, इससे पहले मैं एक और चीज़ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज में एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है दोस्तों, उसका सिंबल आपको पता है, यूँ होता है, कोई ऐसा सिंबल होता है, ऐसा सिंबल होता है। इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं एक वेव फॉर्म में। उस वेव फॉर्म को दोस्तों बोलते हैं साइनोसाइडल वेव फॉर्म। क्या बोलते हैं, साइनोसाइडल वेव फॉर्म। इसको साइनोसाइडल वेव फॉर्म बोलते क्यों, ये भी मैं बताता हूँ। इसको हम बोलते हैं साइनोसाइडल वेव फॉर्म, और इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वेव की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें कि एसी करंट ऐसा होता है दोस्तों, ठीक हो गया। इसको हम बोलते हैं साइनोसाइडल वेव फॉर्म है। क्यों, क्योंकि अभी मैंने बोला है कि अल्टरनेटिंग करंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो यहाँ पे अगर इस वेव को ही अगर हम देख लें, अभी बाकी चीज़ को भूल जाते हैं, तो हमें पता लग रहा है कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। एक चीज़ समझ आ गई, यानी क्यों हम ये साइनोसाइडल वेव फॉर्म, वेव की फॉर्म में इसको क्यों हम शो करते हैं। इसकी वेव की फॉर्म में इसको हम इसलिए शो करते हैं कि देखिए ये एक वेव है, तो इसकी डायरेक्शन हमें पता है, कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे चेंज हो रही है। एक चीज़ चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड कभी ज़्यादा फिर कम, फिर ज़्यादा फिर कम हो रही है। यानी ये जो वेव है ये बता रही है कि किसकी डायरेक्शन भी चेंज आ रहा है और मैग्नीट्यूड में कोई भी चीज़ हो सकती है। तो इसलिए एसी के लिए हम ये साइनोसाइडल वेव फॉर्म यूज़ करते हैं। और इसके लिए जो फार्मूला है, इसमें हम अगर करंट फाइंड करना चाहें तो I = I0 साइन
थीटा यूज़ करते हैं हम। तो दोस्तों अब देखते हैं हम आर एम एस वैल्यू को। आर से बनता है रूट, एम से बनता है मीन, एस से बनता है स्क्वायर, यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट की भी ले सकते हैं, आई करंट के लिए भी, और वी वोल्टेज की भी आर एम एस वैल्यू हम निकाल सकते हैं। आई से आर एम एस और वी से आर एम एस दोनों की हम दोस्तों वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर होगी। आर से बनता है रूट, एम से मीन, एस से स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ करंट। सबसे पहले अगर हम करंट का स्क्वायर ले लें दोस्तों, ये हमारे पास एक एसी करंट है, इसकी वेव फॉर्म है। ठीक हो गया दोस्तों, यहाँ तक बात क्लियर। अब अगर हम इसका सबसे पहले करंट जो आई है उसका स्क्वायर ले लें, स्क्वायर ऑफ करंट। ठीक हो गया दोस्तों, क्योंकि तीसरे नंबर पे एस आ रहा है। स्क्वायर ऑफ करंट अगर हम ले लें तो क्या आ जाएगा, करंट इज इक्वल टू आई का स्क्वायर। ठीक हो गया दोस्तों। अब इसका हम दूसरे नंबर पे आता है मीन स्क्वायर। अब इसका हम ले लेते हैं दोस्तों मीन स्क्वायर ऑफ करंट। क्या ले लेते हैं, एम एस, मीन स्क्वायर ऑफ करंट। हमने मीन का मतलब दोस्तों क्या था, एवरेज करंट, यानी तो पहले हमने बोला था अगर कोई एवरेज वैल्यू निकालनी है तो टोटल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय जितना उनका नंबर है। यहाँ पे हम देखते हैं, अगर यहाँ तक हम ले लें इसको इस कंपार्टमेंट में डिवाइड करके, यहाँ पे करंट की वैल्यू 0 है, यहाँ पे आई नॉट मैक्सिमम है। दो वैल्यूज़ हैं, इन दो वैल्यूज़ को सबसे पहले हम प्लस करेंगे। 0 प्लस आई नॉट कितनी है, डिवाइड बाई 2, तो इसकी एवरेज वैल्यू इस तरह निकल आती है, मीन वैल्यू। तो हम मीन स्क्वायर अब इसका निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे, मीन का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर प्लस आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। उसी तरह जो करंट का हमने स्क्वायर लेना, डिवाइडेड बाय मीन, उसके 2 से डिवाइड कर देना। तो ये 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, तो आई नॉट का स्क्वायर बन जाएगा डिवाइडेड बाय 2। यहाँ तक दोस्तों बात समझ आ गई कि मीन स्क्वायर ऑफ करंट हमने ले लिया। अब हमने लेना है रूट मीन स्क्वायर ऑफ करंट, यानी रूट भी अब हमने लेंगे इसके ऊपर ही अंडर रूट। मीन स्क्वायर तो हमारे पास ऑलरेडी दोस्तों निकल आया है ऊपर, आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो अब इसका हम लेंगे रूट मीन स्क्वायर ऑफ करंट। ठीक हो गया दोस्तों। तो अब इसके ऊपर हम अंडर रूट ले लेंगे, आई नॉट का स्क्वायर उसी तरह डिवाइडेड बाय 2। तो आई नॉट के ऊपर स्क्वायर है और ऊपर अंडर रूट है, तो आई नॉट कट जाएगा स्क्वायर उसका, तो आई नॉट बच जाएगा, और 2 से अंडर रूट नहीं कट सकता, तो इसको हम लिख लेंगे अंडर रूट 2। अब जो रूट मीन स्क्वायर ऑफ करंट अभी हम फाइंड कर रहे थे ना, तो करंट को हम दोस्तों क्या लिखते हैं, आई, तो रूट मीन स्क्वायर को आर एम एस। तो ये वैल्यू है हमारे पास, फार्मूला डेरिवेशन है करंट के लिए फाइंड करने के लिए, आर एम एस के लिए। इसमें अगर हमारे पास मैक्सिमम पीक वैल्यू ऑफ करंट है, अंडर 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास इफेक्टिव वैल्यू निकल आएगी। अब दोस्तों इसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम इसी डेरिवेशन के अकॉर्डिंग करेंगे, खुद से नहीं करेंगे कि आर एम एस वैल्यू कहाँ आती है कहाँ नहीं। तो सबसे पहले हम एक ऐसी वेव फॉर्म ले लें इस तरह दोस्तों, इसको हम लेंगे एक्स और वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस ऐसे और वाई एक्सिस पे हम इसको ले लेंगे वाई एक्सिस। अच्छा, तो अब दोस्तों शुरू में तो थी यहाँ पे जो वेव फॉर्म थी, यहाँ पे भी 0 थी, इसमें करंट यहाँ पे भी 0 था, यहाँ पे 0। आहिस्ता आहिस्ता करंट इसमें इंक्रीज़ होगा 90 तक पहुँचते हुए। तो करंट अगर यहाँ पे 1 ले लें, यहाँ पे 2 ले लें, यहाँ पे दोस्तों जो पीक वैल्यू करंट है वो 3 ले लें। ठीक हो गया। अब उसी तरह जो उल्टी डायरेक्शन में वो आएगा, ये मैं सॉरी बराबर नहीं किया, ये इक्वल होगा ऊपर से भी नीचे से भी। तो नीचे तक भी यहाँ पे -1 होगा, नीचे वाली वैल्यू आपको मैंने बताया था हमेशा नेगेटिव होती है, फिर -2 होगा, और नीचे वाली जो पीक है उस तक पहुँचते तक -3 होगा, यानी ऊपर वाला पॉजिटिव में 3 होगा पीक, नीचे वाली नेगेटिव में 3 होगी पीक। यहाँ पे हमने सबसे पहले अगर दोस्तों इस करंट का अगर हम स्क्वायर निकालें, जो ऊपर वाला है 3 का स्क्वायर और नीचे वाले -3 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर आपको पता है, -3 का स्क्वायर ले 9, 3 का स्क्वायर ले 9। तो हम इसको ग्राफ को थोड़ा एक्सटेंड अगर कर रहे हैं तो यहाँ तक दोस्तों जब 9 आता है तो हम इसको यहाँ से भी बना लेंगे, ये अब 9 तक आएगी। क्या हो गया दोस्तों, यहाँ से 9 तक आएगी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब अगर इस वाले अगर हम देखें दोस्तों, इसकी -3 का स्क्वायर नहीं, इसके साथ जो आ रही है -3, वो भी आएगा 9। तो यहाँ से हम सीधा ऊपर एक और यहाँ तक ले लेंगे, 9 तक स्क्वायर इसका ले लेंगे। यूँ इसके दोस्तों आएगी, इसकी जो आ गई है ये वाली पावर ये होगी, हम इसको बोलेंगे इस जगह को ये आई का स्क्वायर हो गया दोस्तों। यहाँ तक बात ठीक होगी, जो हमने पहले लिया था करंट का स्क्वायर। अब इस करंट का अगर हम लें डिवाइडेड बाय 2 इसको करें, आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, जो आई स्क्वायर हमारे पास था दोस्तों 9 था, तो 9 का हाफ तकरीबन यहाँ तक हम इसको लगा लेंगे कि ये है आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेरिवेशन के अकॉर्डिंग। अब आर एम एस वैल्यू हम किस तरह निकालेंगे, आर एम एस वैल्यू है कि आई को √2 से डिवाइड करें। आई हमारे पास क्या था दोस्तों, 3 था। अभी मैं कैलकुलेटर से मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आप भी सॉल्व करें। हमारे पास आई 3 है, हमें पता है कि मैक्सिमम इसका जो करंट है पीक पे जाके 3 होगा। इसको हम दोस्तों 3 से डिवाइड करेंगे, 3 डिवाइडेड बाय √2, तो ये आएगा 2.1, यानी तकरीबन जो हमारी आर एम एस वैल्यू होगी वो इस जगह तक होगी। ये क्या होगी दोस्तों हमारी, मैं इसको ग्रीन मार्कर से शो कर देता हूँ कि ये हमारी क्या होगी, इस पॉइंट पे हमारी होगी आई आर एम
एस। इसी तरह यहाँ पे भी अगर हम निकालें तो इधर तक होगी, यहाँ पे क्या होगी IRMS, ये करंट की इफेक्टिव वैल्यू है। तो इस तरह हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दोस्तों कर सकते हैं, इसकी डेरिवेशन भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ आया होगा, RMS वैल्यू का जितना इसका इंट्रोडक्शन था वो भी समझ आया होगा। अब आगे हम इसके जितने चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी कवर करेंगे जल्दी से जल्दी, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अगर इसमें कोई चीज़ समझना है, बहुत ही ईजी वैसे टॉपिक्स हैं, आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ लें कमेंट्स में, मैं इसका रिप्लाई करूँगा दोस्तों अगली लेक्चर के लिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।